स्टूडेंट बाइसेक्शन मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बाइसेक्शन मेथड पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये एल्गोरिदम याद होनी चाहिए। ये एल्गोरिदम आपको याद कर लेनी है। जो हमारे पास 3-4 मेथड है, बाइसेक्शन है, रेगुलर-फॉल्सी है, न्यूटन-रॉप्सन है, इनमें थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। तो मोस्टली जो है सबका स्टेप जो है स्टार्टिंग का वो सेम ही है, तो आपको ये जरूर याद कर लेनी है। सबसे पहले क्या करना है आपको आपको रीड करना है। रीड दो नंबर रीड करने हैं, x1 और x2, ठीक है। और वो कैसे रीड करना है उसे फंक्शन में रख के देखना है। फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इस तरह से गिवन होगा एफ एक्स इक्वल, वो फंक्शन कोई भी एक इक्वेशन हो सकती है, अलजेब्रिक इक्वेशन हो सकती है, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 3, या फिर जो है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसमें हो सकता है, उसको हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो फंक्शन में रखने पर x1 नेगेटिव आ रहा हो और x2 रखने पर पॉजिटिव आ रहा हो। अभी हम एग्जांपल के थ्रू भी इसे देखेंगे। फिर आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है, x3। x3 इक्वल कैसे कैलकुलेट करेंगे, x1 ये x3 कैलकुलेट करने के बाद फंक्शन में रख के हम fx3 भी कैलकुलेट कर लेंगे। चेक करेंगे अगर अगर fx1 की मल्टीप्लाई और fx3 की मल्टीप्लाई लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो x3 को x2 में डाल देंगे, मतलब असाइन कर देंगे, और fx3 की वैल्यू fx2 में असाइन कर देंगे। अगर उल्टा होता है, ये नेगेटिव नहीं आती, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आती है, एल्स कंडीशन, तो x3 को x1 में असाइन कर देंगे और fx3 को fx1 में असाइन कर देंगे। और ऐसा कब तक करेंगे, एंड करेंगे जब तक fx3 जीरो ना हो जाए। जीरो हो जाए जैसे ही रोक देंगे, या फिर वैल्यू ऑफ x3 नोट बी सेम इन टू इटरेशन। x3 की वैल्यू, ये जो x3 है, ये जो हम निकाल रहे हैं, ये वाला x3, जब तक ये वाली x3 की वैल्यू दो इटरेशन में सेम ना आ जाए तब तक हम रोकेंगे, तब तक हम इस इटरेशन को रिपीट करेंगे। और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कभी कभी बोल देता है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसे सॉल्व कर लो। जब तक हमारी डेसिमल वैल्यू अप टू 3 डेसिमल ना आ जाए या 4 डेसिमल ना आ जाए, तब तक भी हम उसे रिपीट करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं। हमें पहले दो वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम। पहले x1 और x2 कैसे फाइंड आउट करनी है, फंक्शन में रख के चेक करना है। इस फंक्शन में रख के चेक करना है कि लेस देन 0 किस पे आ रहा है और ग्रेटर देन 0 किस पे आ रहा है, ठीक है। हमारा ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11। लेट हमने स्टार्ट करा 1 से। कभी कभी स्टार्टिंग और मतलब स्टार्टिंग जो इनिशियल वैल्यू होती है क्वेश्चन में दे दी होती है, तो वही रखनी है। तो हमने 1 रख के देखा, 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 11, क्या आया, ये हमारा आया माइनस का 11 आएगा सॉल्व करके। चलो नेगेटिव आ गई, 2 रख के देखते हैं। 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 11, ये हो गया 11 और 2 13, माइनस का 13 और 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो ये आ गया माइनस का 5। अच्छा अभी भी नेगेटिव आया, तो एक और आगे चलते हैं। जब तक पॉजिटिव ना आ जाए तब तक रख के देखते रहो। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो लेफ्ट साइड जाकर के नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे हम 3 रख के देखते हैं। इसमें x की क्यूब, x की जगह 3 रख दिया, 3 की क्यूब माइनस 3 माइनस 11, तो ये कितना आ गया, 3 का क्यूब कितना होगा 27, और ये कितना हो गया 11 और 3 14। 27 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 13, है ना। तो हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है और ये पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आ रही है 2 रखने पर। तो x1 की वैल्यू क्या हो गई 2, और x2 की वैल्यू क्या हो गई 13, और fx1 की वैल्यू क्या हो गई, मतलब फंक्शन में 2 रखने पर क्या आया नेगेटिव -5, और फंक्शन में x2 रखने पर यानी 13
सॉरी 13 नहीं, ये क्या था हमारा, ये था हमारा 3 रखने पर क्या आया, x2 13 आया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, x3 कैलकुलेट करना है। देखो जैसे कि यहाँ पर जैसे हमारा ये कैलकुलेट हो गया, ये दोनों चीजें, है ना, अब हमें क्या कर सकते हैं, हम x3 कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ये x3 इक्वल x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। चलिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो x1 की वैल्यू क्या है हमारी 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, जो कि क्या आ गया 5/2 यानी 2.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, fx3 भी कैलकुलेट कर लेना है। fx3 यानी फंक्शन में, ये जो हमारा फंक्शन था, फंक्शन में x की जगह x3 रख दो, तो फंक्शन हमारा क्या था, ये था x³ माइनस एक्स माइनस 11, है ना, ये हमारा फंक्शन है। यहाँ पर रख दें हम x की जगह 2.5, 2.5 का क्यूब माइनस 2.5 माइनस 11, इसको हमने सॉल्व करा तो हमारा आ जाएगा कैलकुलेटर से 2.125, है ना। तो x3 और fx3 दोनों चीज़ें जब हमारी हो जाएं तो एक बार एल्गोरिदम की तरफ देखते हैं। हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर कंडीशन चेक करनी है। जैसे हमारा x3, ये देखो x3 हो गया, fx3 हो गया। अब हमें क्या करना है, इफ fx3 और fx1 की मल्टीप्लाई करके देखना है, नेगेटिव आ रहा है तो x3 को x2 से एक्सचेंज कर दे। ठीक है, इफ fx1 मल्टीप्लाई fx3 नेगेटिव है तो देखें fx1 की वैल्यू क्या है, fx1 की वैल्यू है हमारी माइनस का 5 और fx3 की वैल्यू है हमारी प्लस का 2.125। बिल्कुल, ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आए, अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग x3 को किससे एक्सचेंज कर देंगे, x2 से। x3 की वैल्यू जो कि हमारी क्या आई है 2.5, वो अब क्या हो जाएगी, x2 की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ये इससे रिप्लेस हो जाएगी, जो कि क्या है 3। ठीक है, और x2 x1 हमारा सेम रहेगा। चलिए, x1 हो गया 2 और x2 क्या हो जाएगा 2.5। x2 अब हो गया हमारा 2.5 और x1 हमारा वही रहेगा 2। ठीक है, रिपीटेडली हमारे पास x1 और x2 दोनों दोनों चीजें हैं, तो अब हम x3 कैलकुलेट कर सकते हैं। x3 x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस x2 की वैल्यू 2.5 डिवाइड बाई 2, जो कि क्या आया 4.5 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2.25, ये आएगा सॉल्व करके हमारा 2.25। ठीक है, x3 आ गया, fx3 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। fx3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, फंक्शन जो था हमारा x³ माइनस एक्स माइनस 11, उसमें 2.25 रख दो, 2.25 क्यूब माइनस 2.25 माइनस 11, कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1.85 9375। अब इसे मत सोच लेना कि ये तो हमारा 6 डेसिमल प्लेस तक जा रहा है, क्योंकि x3 की वैल्यू जानी चाहिए अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक, तब हम इसे स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो अभी तो x2 जो है हमारा, जो x2 है हमारा वो क्या चल रहा है, ये x3 सॉरी 2 डेसिमल प्लेस तक चल रहा है। चलिए फिर से हम चेक करते हैं कि fx1 और fx3 की मल्टीप्लाई। fx1 हमारा क्या था याद हो तो, लास्ट 2 रखने पर क्या आया था हमारा आया था माइनस का 5,
है ना। और fx2 हमारा क्या है, जो हमने लास्ट में अभी किया था, यानी 2.5 रखने पर हमारा क्या आया था, 2.125 ये आया था। तो हम चेक करेंगे फिर से मल्टीप्लाई fx1 की मल्टीप्लाई fx3 से करके देखेंगे। fx1 कितना है हमारा, माइनस का है, और fx3 हमारा क्या है, ये भी माइनस का है। दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस। तो अगर प्लस का आ रहा हो तो याद हो तो x3 किससे एक्सचेंज करना है। अगर देखो लास्ट में अभी हमने यहाँ पर माइनस का आ रहा था तो x3 को किससे एक्सचेंज करा, यहाँ पर तो x2 से एक्सचेंज करा, है ना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ रहा था। लेकिन अब क्या आ रहा है, अब हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो अब हम x3 को किससे एक्सचेंज करेंगे, x1 से। x1 हमारा क्या हो गया, x3 से एक्सचेंज हो गया, जो कि x3 अब क्या है 2.25 है ना, 2.25। और x2 हमारा क्या है, जो पहले था, यहाँ पे x2 क्या था, ध्यान से देखो 2.5 था। fx1 यहाँ पे 2.25 रखने पर हमारा यहाँ देखें क्या आया था, यह आया था माइनस का 1.859375, माइनस का 1.859375। और fx2 यानी 2.5 रखने पर क्या आया था हमारा, 2.5 रखने पर आया था 2.125। फिर से x3 कैलकुलेट करते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, 2.25 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 2। तो ये सॉल्व करने पर आया 2.375। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक आ चुका है। दैट मीन्स यही हमारा आंसर है। बट फिर भी यहाँ पर हम fx3 कैलकुलेट करके छोड़ेंगे, फंक्शन में ये वैल्यू रख के देखेंगे। फंक्शन हमारा क्या था, x³ माइनस x माइनस 11 यानी 2.375 क्यूब माइनस 2.375 माइनस 11। सॉल्व करेंगे इसे तो हमारा आएगा 0.021184375। इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सॉल्व कर दे तो हमारा जो फाइनली जो रिजल्ट है अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक, ये हमारा आ गया है। ठीक है, तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन रूट, थर्ड इटरेशन है ना, थर्ड अप्रोक्सीमेशन रूट x equal to 0.375 and it is correct to 3 decimal places.